Thank you so much, ma'am. So let me introduce. My name is Rahul from Spider Daily Support. So हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ट्रेडिंग विद स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि देखा जाए जो स्टैटिस्टिक्स हैं मार्केट में, वो एक तरीके की जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती हैं वो 1 डेविएशन 2 डेविएशन हर एक स्टॉक का या इंडाइसेस का एक मोमेंट होता है, जिसमें आप साइडवेज के केस में वो डेविएशन न्यूट्रल ही होता है, बट वो डेविएशन जब भी आता है आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो एक पीक वहां पे जरूर मिलता है, और वो एक मोमेंट हमें कैप्चर करने के लिए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेटअप देखेंगे, जिसमें मैंने एक स्कैनर डिजाइन की हुई है जिसमें डेविएशन डला हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आप स्पाइडर के यूजर है तो इसमें एड स्टेट में आपने देखा भी होगा, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से एक सेटअप है ये। सो इसको यूटिलाइज किया गया है, और इसमें बैंड बोलिंजर जो सेटअप है, बैंड बोलिंजर में भी वो डिवीजन 2 का लगा होता है, तो उसका भी इंक्लूजन है इसमें। तो वो एक स्किनर सेटअप है जिसमें कुछ कॉम्बिनेशन हमने क्रिएट किया हुआ है कि स्प्रेड को डिफाइन करके, और स्प्रेड में हमने बाइंग सेलिंग का जो यहाँ पे एक इंडिकेटर है, आपने देखा होगा एड स्टडी में, बाई सेल प्रेशर। तो इसमें बाई सेल प्रेशर का जो सेटअप है, बाई सेल को हमने इंक्लूड किया हुआ है, और इस इंक्लूजन को स्प्रेड में लेके अपने मूविंग एवरेज, जैसा कि मैं आपको पहले भी हमने बात कर लिया है यहाँ पे कि डेमा पे मेरा थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहता है, तो मूविंग एवरेज में डेमा को मैं यूटिलाइज करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ब्रेकआउट भी देख सकते हैं। सो इसमें जो भी सिचुएशन हम यहाँ पे ले रहे हैं वो एक काइंड ऑफ मोमेंट वाला हम देखने वाले हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने इसको अभी सेटअप किया हुआ प्लान, बट अब अदर टाइम फ्रेम में भी जिसमें कंफर्टेबल किया जा सकता है। अब इसमें वीवैप बैंड में आपका ये बेस जो है न्यूट्रल जो मिड में, ये हमारा एक्चुअल में वीवैप ही है, इंट्राडे वीवैप। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें एक सैचुरेशन या फिर ब्रेकआउट या एक सस्टेन जो भी बनेगा यहाँ पे सिचुएशन, जैसे हम फिर निफ्टी की बात करें या निफ्टी की बात करें, ये निफ्टी कैश पे नहीं लगेगा, इसको हम स्पॉट से हटा के फ्यूचर पे करते हैं ऑल्ट फंड। तो इंडेक्स की बात करें अभी हम, तो इंडेक्स में निफ्टी का जो प्रीवियस डे का फर्स्ट कैंडल था, गैप अप था, जैसे कि हमने देखा भी पिछले कुछ दिनों से इंडेक्स एक बहुत अच्छा ट्रैप में चल रहा था, मतलब एक सेंटिमेंट निगेटिव था, ऑलमोस्ट निगेटिव भी दिख रहा था, और 24,800 पूरा सैचुरेट हुआ है ये एक्सपायरी है। और इस एक्सपायरी के बाद जस्ट फ्राइडे में वो मोमेंट आया है ब्लास्ट अप साइड में, और वो मोमेंट पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता है, वो आप जब फॉलो है स्टॉक्स एंड इंडेक्स का, तो एक जनरल आइडिया हमें मिल जाता है कि क्या ओवाई वगैरह चल रहा है। जैसे हम ओपन इंटरेस्ट भी अगर रखें तो मॉर्निंग में 20, और वो जो 800 वाली पुट राइटिंग थी आपने देखा होगा निफ्टी में, वो 50,000 से लेके 1 लाख मतलब राइड हो रहा था धीरे धीरे, तो इसका प्रीमियम काफी तेजी से टिके हुआ है 24,800 की पुट का। बट एज कम्पेयर टू कॉल की बात करें तो 24,800 की कॉल की जो राइटिंग थी वो उतना फॉल आउट नहीं हुआ था, फॉल आउट है ना, आपने देखा होगा। अगर हम बात करें प्रीवियस सेशन के अकॉर्डिंग निफ्टी, तो निफ्टी 24,800 में हम थे। ये डिस्प्ले थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो हमें और भी मिल जाएगा। ये 800 की कॉल, तो ये पूरा ट्रायल था। ये तो हम प्रीवियस एक्सपायरी का तो प्रीमियम लैप्स ही हो गया तो हम देख नहीं सकते, बट अगर हम प्रीवियस में नेक्स्ट की बात करें अभी, तो वो भी उसमें भी कुछ खास मोमेंट, ये 200 के रेट पे था ये वाली कॉल है ना, और 200 के बाद ये अच्छा खासा राइज आया 2-3-400 तक, और 800 की अगर हम यहाँ पे पुट देखें 24,800, ये तो मतलब ठीक ठाक वीवैप के नीचे ये क्लोज हुआ था, और एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी ऐड किया गया है कि हाई वॉल्यूम पे मैंने यहाँ पे व्हाइट कैंडल डाल दिया कि वहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम है, तो उसके साथ जो भी डायरेक्शन बने, तो ये ब्रेकडाउन इसी साइड का था, और ये मोमेंट साइडवेज रहा था बट फॉलोइंग में ही था, और ये ब्रेकडाउन था, तो ये पुट शॉर्ट हुआ था बढ़िया। बट जैसे कि हमने देखा मार्केट जो है ऑल्ट वन में कर रहा हूँ दोबारा,
ऑल्ट 1 ये करेंगे, ऑल्ट 1 तो ये फ्यूचर लग जाएगा। तो मार्केट जो है वो हमने देखा एक मिड जो भी वेब था उसके अकॉर्डिंग एक राइज अप होना स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम पे 900 पे सैचुरेट हो रहा था, मतलब राइज होने के बाद 900 पे सैचुरेशन था। 900 पे एक काइंड ऑफ स्ट्रगल बोल सकते हैं, और 900 का भी स्ट्रगल बोल सकते हैं, 25 पे भी स्ट्रगल बोल सकते हैं, जिसमें कॉल पर दोनों सेल हुई थी हाईएस्ट। तो मैंने वहां पे जो ट्रैक किया था 25,800 के बाद 24,800 के बाद 25th वाली जो स्ट्राइक थी कॉल पर दोनों को हमने यहाँ पे टारगेट में रखा था। तो उसमें हमने देखा 25 वाली कॉल हम ट्रैक कर रहे हैं। तो ये 100 रुपीज वाले रेंज में था और ये ज्यादा ड्रॉप नहीं लग रहा था वहां पे, है ना। अगर कोई फीचर मैं भी दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको एक बार एक्शन रिप्ले कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ पे हमने सेटअप क्रिएट किया हुआ है उसको भी देख लेते हैं इंडेक्स के लिए। तो ये हम एल्गो में डाल देते हैं इसको। एल्गो में करने के लिए मैं भी सॉफ्टवेयर को दोबारा एग्जिट करता हूँ, क्योंकि अगर अब इंटरडे डेटा मेजर कनेक्टेड है तो रिप्ले हम नहीं चला पाएंगे। तो एग्जिट करते हैं सॉफ्टवेयर और दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमने स्टार्ट किया। फाइल के ऑप्शन में एक्शन रिप्ले थर्ड कॉलम पे है, ये इसको ओपन करके लोड हिस्ट्री ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट जो है, और ये 20th फ्राइडे का स्टार्ट करते हैं। ये सस्पेंड में अनचेक करूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा फ्राइडे मार्केट। अभी मैं इसको पॉज लेता हूँ, सेटअप भी क्रिएट कर लेते हैं, और जो हमारा सेटअप है लोड चार्ट ये था। फ्यूचर अभी इंट्राडे के 5 मिनट के फिगर को देखते हैं। आई थिंक डेटा ज्यादा नहीं है बैकअप में, मैं दोबारा लोड कर रहा हूँ हिस्ट्री को थोड़ा बढ़ा के। इंट्राडे अराउंड 10 डेज का लेके चलते हैं। ले 10 20 स्टार्ट। अभी पॉज ले रहा हूँ, लोड चार्ट इतना चाहिए। ठीक है, सो इसको हम इंडाइसेस के सेटअप को देखेंगे। इस सेटअप में हम इसको डेरिवेटिव फिल्टर यूज करते हैं, और इसमें ऑप्शन है कि आप इसको लाइव क्वेरी में डाल देंगे तो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। बट हम एल्गो भी सेटअप साथ ही साथ यूज कर लेंगे कि क्या गेन लॉस रहा है वो भी हम देख लेंगे साथ ही साथ। सो लाइव क्वेरी करेंगे यहाँ पे, और सिग्नल ट्रैकर में जाके इसको क्लिक करके सेटिंग हम सपोज ऑप्शन बाइंग करते हैं। टारगेट फर्स्ट टारगेट हम सपोज 10% लेते हैं, और एसएल जो है 5% का लेके चलते। ये सेटिंग सेव कर लेंगे तो एज इट इज ये जब भी आप जो भी यहाँ सेटअप डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं वो एक बार सेव करके वो उसको रख के काम किया जा सकता है। हम 916 है, आप एज पर कंफर्ट 920 डाल सकते हैं कि एंट्री सिग्नल 920 925 के बाद मिले। अभी हम बाय डिफॉल्ट देख रहे हैं जैसा है ये, और इसमें पोजीशन या इसको 920 ही कर लेते हैं। और ये है हमारा टाइम फ्रेम, सेव कर लेते हैं। ये क्वेरी हम इसको लाइव करके यहाँ पे सेट कर दिया हमने, सिग्नल ट्रैकर में डाल दिया। अब इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, करंट एक्सपायरी पे चलेगा ये। और कॉल पुट हमें दोनों चाहिए, और
ऑल चाहिए, इन दामनी ऑल दुगनी सारा, क्योंकि हमने अरेंज किया कर रखा है कि ये इस तरीके का सेटअप होना चाहिए, है ना। ये 0.02 है, तो इसको 2% कर लेता हूँ। सही, ये चेंज किया। अब यहाँ पे हम रिप्ले को एक्टिव कर लेते हैं। जो भी पोजीशन आएंगी यहाँ पे कॉल पुट की, वो यहाँ पे मिल जाएंगी। इसको चलने देते हैं और हम आगे बात करते हैं। बट अगर हमें थोड़ा फॉरवर्ड भी करना हो तो हम इसको अराउंड 10 सेकंड कर लेते हैं, तो 20 सेकंड कर लेते हैं। ये तो हाँ, इंडेक्स पे हम ट्रैक कर रहे हैं। तो इंडेक्स में हमने क्या देखा कि 24,800 फ्राइडे मार्केट ओपन हुआ था, 8 प्लस हुआ था, गैप अप हुआ था, और अराउंड 900 थोड़ा सस्टेन हुआ था, और 25 पे हमें हाईएस्ट सेलिंग भी दिख रही थी कॉल साइड की। बट ऐसा जब मोमेंट आता है तो ये हमें नहीं पता कि उस टाइम पे ये हिट होगा, ब्रीच करेगा, या फिर उसके अराउंड नॉट ट्रिगर होगा, वो अलग पार्ट है। बट जैसा मोमेंट है तो ऑब्वियस बात है इस पे लोड बन सकता है 25 की। तो हमने वहां पे क्या ट्रैक किया कि चार्ट में आके आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, इंट्राडे वाई चार्ट। ये फिगर मुझे लग रहा है स्पीड बढ़ाने से हैंग भी हो रहा है, तो इसको भी हम स्लो करते हैं। सस्पेंड को चेक करके हम इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज स्टक हो जाता है समटाइम। 10 सेकंड ही रखते हैं। चेक। तो हाँ, इसको चलने देते हैं। देन हम ऑब्जर्व करते हैं जो निफ्टी का सेटअप हमें यहाँ पे लगा रखा है, उसको ट्रैक करना है। तो इंट्राडे वाई चार्ट एक पिक्चर है, अब इसको ओपन करेंगे। डेरिवेटिव, हमने सपोज यहाँ पे कॉल लिया निफ्टी की, यहाँ निफ्टी सेलेक्ट करेंगे और 800 हाँ 850 चल रहा है, तो हम यहाँ 900 की स्ट्राइक को ट्रैक कर सकते हैं, है ना। बट जैसे कि हमें हर्डल दिख रहा है 25 हर्डल है, तो वो ज्यादा मेजर पॉइंट रहेगा, क्योंकि वैसे ही वो वहाँ पे कई बार रिजेक्शन भी हो चुका है। तो वहाँ पे जो चेंजेस होंगे वो हमें ज्यादा हेल्प करेंगे समझने में, वाई को भी। तो 25 की कॉल में यहाँ पे लेते हैं। ये कॉल, ये ग्राफ है, तो ग्राफ हमें नहीं वॉच करना है, बस डेटा रीड करना है कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं। ये हमने ये सेट कर लिया। देन चार्ट में वापस आते हैं, इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट में एक साथ हम 3 टैब है यहाँ पे यूज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। सो अभी हम लोग 25 की कॉल हमने ऐड की है, तो 25 की पुट भी ऐड करते हैं, तो एक कंपैरिजन हो जाएगा कि कॉल और पुट के डेटा क्या आ रहा है ओआई के, और वो कैसे वेरी हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे लाइव ट्रैक करते हैं। करंट एक्सपायरी है 26। ये ओके। तो ये हमने 25 की कॉल और पुट दोनों को रीडिंग में लगा दिया। ओआई ना चेंजेस जो भी होता रहेगा वो आता रहेगा, क्योंकि हर 3 मिनट पे ओआई का डेटा यहाँ पे रिवील होता है, तो उस बिहाफ पे हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं। तो 25 की कॉल 227 पे ओपन हुआ था इसका प्रीमियम 1 लाख। सो 1 लाख जो है वो ये ओपन इंटरेस्ट था निफ्टी का, के 25 की कॉल का, और 25 के पुट का क्या था, 114 रेट था प्रीमियम और 52,000। तो देखिए ये 50,000 है, 1 लाख है, जस्ट डबल, है ना। पुट की सेलिंग जो है राइटिंग वो 50,000 है, ये 1 लाख।
जस्ट 50% का गैप है। और ये हमारे सामने चल रहा है कि निफ्टी स्पॉट क्या चल रहा है 823 और 830, मतलब स्पॉट और ये ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, है ना। तो 24,800 है, ये 24,823 है, ये 835। अब अभी फ्यूचर देख रहा है क्योंकि ये वेब स्पॉट पे लगेगा नहीं, है ना। तो अगर उसको आप अलग चार्ट पे देखें तो बेटर रहेगा स्पॉट के लिए। बट अभी हम लोग इसके वेब के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो फ्यूचर में भी चेंजेस जो आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि अभी थोड़ा फॉल डाउन है। तो हमने यहाँ पे देखा कि पुट जो है 25 की कॉल और पुट दोनों में जो राइटिंग है जस्ट 50% का गैप है, और भी 930 हो चुके हैं, 936 हो चुके हैं। और इसका प्रीमियम सबसे ज्यादा जो फॉल डाउन हुआ है 25 की कॉल का हुआ है ना, 227 से अब ये 95 आ गया 25 की कॉल, मतलब काफी तेजी से ये फॉल डाउन हुआ है आधे घंटे में, 15 मिनट में। और जो पुट है 114 से 236, और पुट भी काफी तेजी से ये राइज हुआ है, 20 का डेटा देख रहे हैं। तो अब डेटा यहाँ पे जो क्या है 1 लाख से 1.1 1.2 इस तरीके से राइज हो रहा है, और ये 50 से 58 ये भी राइज हो रहा है। मतलब अगर परसेंटेज को देखें तो पुट की राइटिंग ज्यादा तेज एग्रेसिवली ओपन हो रही है, मतलब राइज हो रही है एज कम्पेयर टू कॉल, है ना। दोनों ही डाउन हुए प्रीमियम, बट यहाँ पे पुट की बात करें तो पुट का प्रीमियम ओआई काफी तेजी से राइज हुआ है 50 से 60 के अराउंड, है ना। अब इस फिगर को हम थोड़ा सा और ट्रैक करने के लिए ओआई कंपैरेटिव चार्ट भी वॉच करते हैं ये। अब इसमें हम निफ्टी लेते हैं, तो निफ्टी का जो है यहाँ पे अराउंड 24,500 से हम एक रेंज पकड़ते हैं, और 25th 200 तक ले लेते हैं, ये 25th 300 तक ले लेते हैं। और ये 50 वाली स्ट्राइक भी अगर आपको वॉच करनी है तो बाय डिफॉल्ट इसको रखेंगे, ऑल सेलेक्ट करके इसको रिफ्रेश कर देंगे, तो ये डेटा आ जाएगा। ये सारी करंट वाई भी चल रहे हैं। तो 850, फिर 900, ठीक है। बट अभी मैं 50 नहीं, मैं लेना चाह रहा हूँ कि सिर्फ 100 की स्ट्राइक ले, तो मैं 100 वाली स्ट्राइक को ही लेता हूँ अभी, और इसको दोबारा चेक अनचेक करेंगे, रिफ्रेश कर, तो ये आ गया। तो 800 वाली स्ट्राइक में हाईएस्ट वाई जो बिल्ट हुआ है वो फुट साइड की है, कॉल है 92,000 और ये 1 लाख। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट ज्यादा है, मतलब एक बेस हमें मिल गया गैप अप होने की वजह से कि 24,800 एक बेस बना रहा है। अब नेक्स्ट जो है ये स्पॉट चल रहा है, जो डैश है ये स्पॉट चल रहा है 899 900 पे साइड वेज है। तो अभी जो अगला हमारा रेजिस्टेंस है वो 900 ही है। तो 900 में क्या है 87,058, मतलब कॉल राइटिंग इसमें भी ज्यादा है, और वो हम यहाँ पे ट्रैक करें अगर तो इसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कॉल साइड में है ज्यादा। तो ये अगर 900 पे सस्टेन करना स्टार्ट हो जाएगा, मे बी साइड में भी हो मार्केट, तो वो हमें यहाँ पे एक चेंज ओवर दिखेगा, है ना। तो वो चेंज ओवर हमें 900 पे एक बेस बनाएगा, बट 800 का बन चुका है। मेजर रेजिस्टेंस 25th का ही है, 25th में जैसा कि हम इसको ट्रैक कर रहे हैं कि 1.2 लाख यहाँ पे है। तो और 60 देखिए 50 से 60 हुआ है, अगर आप यहाँ पे इसको परसेंटेज रीड करेंगे ना तो ये ज्यादा राइज हुआ है। तो उस पे आप अगर डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस डे देखेंगे, कौन सी हम देख रहे थे 25th वाली स्ट्राइक, ये। तो यहाँ पे देखिए ये 25th की स्ट्राइक चल रही है, और डिफरेंस हम प्रीवियस डे से देख रहे हैं। प्रीवियस डे से जो डिफरेंस आया है वो 19,000 ऐड हुआ है कॉल सेलिंग में, 70,000 फुट यहाँ पे अनवाइंड भी हुआ है, मींस एक न्यूट्रल सिचुएशन बन रही थी। बट अगर यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखेंगे, ये डिफरेंस इन लास्ट एंड, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कौन सा है, हाँ, 25th की स्ट्राइक में कि कॉल साइड की, तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ लैग हुआ यहाँ पे। तो हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग क्या कर रहे थे कि निफ्टी के अकॉर्डिंग हम व्यू देख रहे थे कि फ्राइडे में जो काफी टाइम से रेंज बाउंड था उसका ब्रेकआउट कैसे बना, कैसे बन रहा है, तो उसमें हम एज ए स्कैल्पिंग या स्ट्रेटजी डिप्लॉयड कर रहे हैं, तो कैसे किया जा सकता है, और कैसे उसको समझ के अपना एक सेफ साइड जर्नी को आगे प्रोसीड किया जाए विदाउट, बहुत ही रिस्क तो रहता ही है ना, ऐसे तो रहता ही उस केस में, बट हम उसके अकॉर्डिंग हम क्या है वगैरह
कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो पार्ट रहता है ना। तो हमने देखा, देखिए अभी मॉर्निंग से देखा, वाई वगैरह रीड किया हमने, और इसमें 25 तक ये हिट हो गया, मतलब टारगेट जो रेजिस्टेंस था वो भी टारगेट तक आ चुका है। मतलब जो हमने देखा लास्ट वीक में 24,800 वाली स्ट्राइक में मोस्ट ऑलमोस्ट जो शॉर्टिंग थी, शॉर्ट सेटल की बहुत ज्यादा थी वहां पे, है ना। तो वो शॉर्ट सेटल अब नेक्स्ट एक्सपायरी जो भी करंट मंथ वाली चल रही है, तो उसमें हमने वो देखा। अब वहां पे 25th वाली स्ट्राइक में ये सिचुएशन अभी फ्राइडे में ही हमें दिख गया और रिलीज हुआ, वहां से रिलीज हुआ वो डेटा, और वो यहाँ पे कहीं कहीं आगे वो सेटल बुकिंग हुई, अब यहाँ पे ट्रैक हो रहा है। तो अब ये जो ट्रैपिंग 25th वाली है, अब ये मंडे के लिए क्या हो सकता है, मंडे यहाँ पे मार्केट इतना अच्छी स्ट्रेंथ अगर शो कर रहा है तो गैप अप भी हो सकता है 25th के ऊपर, या फिर हो सकता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 25th से थोड़ा गैप डाउन भी ले सकता है, या थर्ड ऑप्शन यही बचता है कि साइडवेज 25th पे, है ना। तो अगर साइडवेज है तो यही सारा डेटा जो हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं सेम एज इट इज आप कर सकते हैं, या ऑलरेडी अगर कुछ फॉलो में है आपके, इसको भी किया जा सकता है। तो 25th पे हम इस तरीके से जो अभी हम रीड कर रहे हैं, ये मंडे भी कर सकते हैं कि ये अभी जो डेटा देखा हमने, इसकी जो प्रीमियम है अब फॉल डाउन होना चालू हुआ। 25th की कॉल देखिए 1.12, उसमें वाई का डेटा खास फर्क नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा फॉल नहीं कर रहा है, बट पुट वाले साइड का वाई डेटा काफी तेजी से बढ़ तो रहा है ना। तो ये हमें रेफरेंस दिख रहा है, मतलब इससे ये भी कह सकते हैं अभी तक अभी 10:30 बजे है ना, 10:30 बजा है और ये 25th के ऊपर क्रॉसओवर देना स्टार्ट कर रहा है। अब वाई का डेटा 1 लाख, पुट का डेटा भी 50,000 से 1 लाख, मतलब 50% देखा जाए, मतलब 100% ही हो गया, 50 का डबल हो गया ना। तो पुट की राइटिंग इस तरीके से चढ़ी है। तो 25th अभी एक न्यूट्रल फेज में हमें दिख रहा है। मंडे अगर गैप अप नहीं होता है तो ये न्यूट्रल फिगर आप फिर से ट्रैक कर सकते हैं। 25th की कॉल पुट अभी ये चल रहा है, और एंड में क्या होता है फिर उसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि प्रीमियम्स कैसे कैसे फॉल डाउन हुए हैं, कैसे राइज हुए हैं, उस तरीके से, है ना। तो ये हमारा निफ्टी का भी रहेगा। बट अब हम यहाँ पे सपोज एक सेफ साइड की बात करें, है ना, सेफ साइड की बात करते हैं, तो 25th में ही स्ट्राइक में ही अगर आप सपोज सिर्फ ओनली बायर नहीं है ना, हम स्ट्रेटजी हेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं इस वीक की, तो हम 25th की कॉल पर दोनों राइट की जा सकती है ना। वैसे तो ये फ्राइडे में भी राइट की जा सकती थी, काफी लोगों ने किया भी होगा, 25th की कॉल पुट को सेल करके एक आयरन फ्लाई बना दिया होगा, है ना, कॉल पुट सेल करके 100 पॉइंट का ऊपर नीचे बाई डाल दिया होगा, ये आयरन फ्लाई पर। तो अब चलिए उस पर बात ही कर लेते हैं, जब बात आ गई है तो पे ऑफ कैलकुलेटर आप यूज अगर यूटिलाइज करते होंगे इसमें स्पाइडर में, तो इसमें आप निफ्टी को अभी जो करंट सिचुएशन है उसको कर लेते हैं, है ना। इसको आप अभी बना के मंडी के लिए भी वॉच कर सकते हैं। हमने अभी यहाँ पे क्या किया, माइनस किया, और निफ्टी का रेंज है, मैं पूरे 1000 पॉइंट का रेंज लेता हूँ, 24,500 से लेके 2050 की स्ट्राइक है। मैं इसको अभी ठीक स्ट्राइक है, तो ये पे ऑफ चार्ट हटा के अगर हम देखें इसे, तो 900 तक ही आ रहा है, तो मैं इसको 100 का स्टेप लेता हूँ अभी, 100 के स्टेप को वॉच करते हैं। ये हो जाएगा आपका स्ट्रक हो रहा है थोड़ा, ये 100 को हमने सेट कर लिया, तो 500, 6, 7, 8, 9, 300 तक हम यहाँ पे मिल गया सारे स्ट्राइक हमने। हाँ, तो अभी हमने क्या देखा, 25th हमें आयरन फ्लाई बनाना, स्ट्रेटजी की बात करें अभी हम अगर स्कैल्पर नहीं है तो, स्कैल्पिंग है तो ठीक है, आप ट्रेल की जा सकती है डेटा देख के भी,
कि रोल अप या रोल डाउन से हिसाब से कॉल या पुट, और कोशिश करिए इन दामनी की कॉल में मेंटेन रखिए, मोमेंटम दी जाता है, मोमेंटम वाले डे में अच्छा, या ओटीएम बाय करेंगे कि 25 आया नहीं है 25 ही बाय कर ले, तो ये बात हो गई कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 25 आएगा, तो बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं, है ना। 25 नहीं आता तो साइड वे होता तो प्रॉब्लम रहती है ना, प्रीमियम साइड वे होता, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं रहती, कॉल नहीं रहती, रेज नहीं रहती, मतलब न्यूट्रल रहता, बट मूवमेंट आई तो वो भी 20 की कॉल भी जिन्होंने बाय की होगी वो भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया होगा। सो एंड डेरिवेटिव ट्रेड, कॉल, ओके, ये हमने सेल किया 25 की कॉल, ठीक है। अभी करंट मार्केट में क्या रेट चल रहा है, 213। फिर से हमने यहाँ पे ऐड डेरिवेटिव की, और के सेटअप पे हमने 25 की पुट को भी हमने यहाँ पे राइट किया, सेल की। ये दोनों शॉर्ट में है, तो अब इसमें प्रीमियम ऑब्वियसली इसमें ज्यादा है लगेगा, है ना। एक लॉट अगर शॉर्ट करते हैं तो अराउंड 1.5-2.5 लाख तक जाता है, तो फिर ये भी शॉर्टेस्ट रिजल्ट बना, है ना। तो 26,000 वैसे अमाउंट लग रहा है, प्लस इसके जो मार्जिन सेलिंग के होंगे तो हमें 2-2.5 लाख अराउंड पहुंचेंगे। तो उसको हमें थोड़ा सा न्यूट्रल करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस शॉर्ट स्ट्रडल सेटअप को हम आयरन प्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। मींस बस क्या करना है, हैच कर देना है इन दोनों को बाई करके। अभी हमने सेल किया हुआ 25 पे सेम स्ट्राइक पे, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे क्वांटिटी को एट डेरिवेटिव ट्रेड, और हमने 25 100 की कॉल को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे ये, और 25 24 900 की पुट को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे ये। तो इससे क्या होगा, हमारा रिस्क भी रिवर्ट भी मिनिमाइज होगा, रिस्क भी मिनिमाइज होगा, दोनों मिनिमाइज होंगे। बट एक रेंज में हमें क्या रहेगा, एक एक हम हमें एक सेफ्टी हमने बना ली, मतलब ये इस स्ट्रेटजी को हम अप्लाई करते हैं तो 26 जून की एक्सपायरी में जो लॉस है वो हमारा बहुत ही लिमिटेड, मिनिमल, ना के बराबर। अभी इसको देखिए 600, ये भी प्लस ही दिख रहा है वैसे तो अभी फिलहाल, है ना, क्योंकि हमने क्या किया 213 और 144 ये दोनों स्ट्राइक जो है ये हमने सेल की हुई है, तो ये जितना डिके मिलेगा इसका वो बेनिफिट। और एक 100 और 900 की कॉल पुट जो बाई की है 140 108 पे, ये भी अगर न्यूट्रल हुआ तो दोनों डाउनफॉल भी जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कम से कम 300 पॉइंट, 300 का 350 पॉइंट के करीब हमने मतलब इसको कहें तो एक क्रेडिट लिया हुआ है, मतलब सेल में ये हमें क्रेडिट बनेगा, और लगभग 250 पॉइंट हमें 100 पॉइंट का मार्जिन मिलेगा कुल मिला के इसमें, है ना। तो 25 पे ही अगर जून की एक्सपायरी क्लोज होती है अराउंड, तो मैक्स प्रॉफिट हमें 8,000 का इसमें बनेगा। रिस्क भी कम है, रिवर्ट जो भी है रिवर्ट भी अच्छा ही है, मगर रिस्क रिवर्ट काफी बेटर है इसका, है ना। तो आप इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे देखते जाएंगे, रिफ्रेश करके यहाँ पे जो M2M अभी 13-1400 का चल रहा है प्रॉफिट, है ना। अभी भी हमने जस्ट रिप्लाई किया और ये इसमें हैज कर दिया सिस्टम पूरा, और हमें जो भी रहे हम प्रोटेक्टेड है, मार्केट फॉल कर जाए, राइज कर जाए, न्यूट्रल हो जाए, किसी भी केस में हम प्रोटेक्टेड, है ना। तो ये इस तरीके से भी हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, रिफ्रेश करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो भी M2M आएगा, मान लीजिए हमें यहाँ पे 2.5 लाख का बन गया, 2.5 तो नहीं बनेगा, अब हमने बाइंग कर ली ना, तो अराउंड बिलो 2 लाख लग सकते हैं इसमें, इस सेटअप में 1.5 से 2 लाख के बीच में अराउंड, या 1.5 लाख के करीब। तो उस बिहाफ पे हमें अगर यहाँ पे 1-1.5-2% मिलता है तो बहुत एनफ है, एक दिन में ही अगर मिल रहा है तो बेटर है ना। या फिर हम इसको लेके चल रहे हैं तो हमें पता है कि प्रोटेक्टेड है, कोई लोड नहीं है, मंडे न्यूट्रल लगा तो और अच्छी बात है, हो सकता है 2-3-4-5 हजार यहाँ पे दिख ही जाए, तो काट देंगे ये थोड़ा पूरा हटा देंगे, क्योंकि हम मान लीजिए मैं सेटअप मान के चल रहा हूँ कि 2.5 लाख का सेटअप है, तो हमें 2,500 भी आता है ना, तो 2.5% हो ही गया, है ना। 4-5 हजार तो 4-5% हो गया विद इन अ वीक, तो और क्या चाहिए, है ना। ये एक सेफ साइड होगा मार्केट में, एक प्रॉपर सस्टेन वे में लेके चलने के लिए, है ना। हमें नहीं पता, हमें स्कैल्पिंग नहीं करनी, जो भी है सब कुछ अपना प्लान किया, डिजाइन किया, छोड़ दिया, ठीक है।
तो ये एक सेटअप, आप चाहें तो इसको यहाँ पे सेव भी कीजिए, यहाँ पे सेव करिए, सेव टू फाइल, सेव करके इससे क्या रहेगा, फॉलोअप रहेगा इसका कि ये हमने आज फ्राइडे में डिप्लॉय किया है या अभी हम इसको टेस्टिंग में डाल रहे हैं, तो ये क्या रहेगा इस वीक देखते हैं। पे ऑफ कैलकुलेटर फॉर नेसेसरी डेरिवेटिव निफ्टी जून डाल देता हूँ, ये हमने सेव कर लिया है ना। तो इसको मैं भी पॉज करूंगा, क्या है, मान लीजिए फ्राइडे में हमने बना दिया इसको, और इसको आप भी ट्रैक करिएगा कि क्या बन रहा है। तो 1500 तो अभी भी मिल रहा है इसमें, है ना। और देखते हैं 2 दिन हमें टीके भी मिल जाएगा, साइड भी रहा मार्केट तो और बेटर है, और भी अच्छा है हमारे लिए। तो ये हमें यहाँ पे प्रॉपर एम टू एम जो प्रॉफिट रहेगा रिफ्रेश करके वॉच करेंगे, 1500 के करीब प्रॉफिट अभी चल रहा है, 13, 14, 15 से ऐसे ही। तो चलने देंगे, अभी देखते हैं। अभी तो मार्केट कितना 11 बज रहा है ना। तो और रिप्ले, चलिए रिप्ले 10 सेकेंड ही चल रहा है ना, थोड़ा फॉरवर्ड कर देते हैं, हैंग हो रहा है तो इसलिए मैं ज्यादा फॉरवर्ड नहीं कर सकता अभी इसको। तो चलिए ठीक, इसको चलने देते हैं। ये हमने डिजाइन कर लिया, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब आते हैं यहाँ पे, ये डेटा तो चलने देते हैं। हाँ, अब आते हैं सेटअप पे जो हमने ट्रैकिंग में डाला हुआ है। अब ये 20,000 कितना चल रहा है, 5 पोजीशन ओपन है, 2 लाख प्रॉफिट आ गया, बहुत बेटर है। तो ये सेटअप जो हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर रखा था, जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं एल्बो में, वो सिर्फ निफ्टी और बाय निफ्टी में डाला गया है ना। अगर आप यहाँ पे देखें क्वेरी, तो पे ऑफ हो गया ये क्वेरी। तो ये क्वेरी हमने यहाँ पे डिजाइन जो की हुई है वो एचडी पे, तो ये चल रहा है। हमने फर्स्ट एक्सपायरी ली हुई है, इंडेक्स टू मतलब यहाँ पे निफ्टी और बाय निफ्टी इंक्लूड है अंडरलाइन ग्रुप से। डेरिवेटिव चल रहा है 2% का, हमने यहाँ पे अंडरलाइन रेट लिया हुआ है, जो स्ट्राइक जो चल रही है 2% के रेंज में स्पॉट से कैप्चर करेगा ये। और ये तो हो गया ये सेट। और हमने इसमें जो सेगमेंट प्लान किया हुआ है बाइंग का, सिर्फ बाइंग रखा है यहाँ पे, यानी सारी स्ट्राइक वो बाई करेगा विद इन 2% वाले, 10% का टारगेट बुक करेगा या 5% का स्टॉप लॉस बुक करेगा। तो ये मुझे लगता है मॉर्निंग में निगेटिव भी था, है ना। तो इसका मतलब ये जो सेट ऑफ रूल है, ये सेटअप है, ये स्ट्रेटजी, ये हमें प्रॉफिट देगा, लेकिन मोमेंटम वाले मार्केट में देखिए 2 लाख तक ये दिख रहा है ना। वन लॉट कितना है, आई थिंक सेगमेंट, हाँ अच्छा, यहाँ पे 2 लॉट करके मैंने किया है ना। सिंगल लॉट डालता तो वही है, 2 लाख की जगह 1 लाख दिखता प्रॉफिट, बट बहुत बेटर है, उस भी यहाँ पे बहुत ही बेटर है कि 10% का रिस्क, 5% का, 10% का रिवर्ट, 5% का रिस्क, 1:2 लेके हम चल रहे हैं 2 लॉट पे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी सब 2-2 लॉट बाई कर रहा होंगे, बाई से मार रहा होगा, तो अच्छा है। तो ये मुझे आपको यहाँ शो करना था कि इंडेक्स में ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बट मोमेंटम वाले डे में, क्योंकि मैंने इसको पहले भी रीड किया हुआ है, तो पहले बहुत ज्यादा इसमें लॉस नहीं है, कभी 8,000, 9,000, 20,000, इस तरीके से मुझे यहाँ पे लॉस दिखे प्रीवियस वीक में इस सेटअप में, जो निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही रन किया है। तो वो उस वजह से हुआ क्योंकि पूरा न्यूट्रल था मार्केट। तो जब मोमेंट नहीं आएगी तो अभी से बात है, छोटा छोटा एसएल लेके वो काटता रहेगा, तो वो रहेगा, उतना तो हमें झेलना पड़ेगा, है ना, वो रिस्क अगर हम एल्गो पे काम कर रहे हैं तो। बट अगर हम इसको एक मोमेंटम, बट पता नहीं होता ना क्या मोमेंटम आने वाला है नहीं आना, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसमें फोकस रखना होगा। जैसे अभी हम मान लीजिए मंडे को ये डिप्लॉय करते हैं सेटअप, तो 25 पे अगर न्यूट्रल हो गया तो शायद इतना प्रॉफिट ना दिखे फ्राइडे के मोमेंटम के हिसाब से, जो भी 2 लाख प्लस चल रहा है अभी, और 2 पोजीशन ओपन है, मतलब काटता भी जा रहा है फटाफट, ज्यादा पोजीशन भी ओपन नहीं कर रहा है ना, क्योंकि मोमेंटम है तो काटता रहेगा 10-10% का, और ऐसा रहेगा तो 5% का काटेगा। तो ये सब निफ्टी ही ज्यादा पकड़ा है यहाँ पे, ज्यादातर इसने निफ्टी पकड़ा है यहाँ पे, और बैंक निफ्टी पे भी है, बैंक निफ्टी है, दोनों ही है ना। तो हर एक स्ट्राइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस टाइम पे इसने, जैसे मान लीजिए 25 350 वाली स्ट्राइक भी पकड़ाई है, बाई किया 57 पे, सेल मारा है 63 पे, 2 लॉट, है ना। ऐसे ऐसे करके इसमें कई स्ट्राइक आ गए हैं, तो एक साथ मल्टीपल स्ट्राइक एल्गो में ये तो बेनिफिट है। हम जहाँ पे मैनुअली नहीं कर पाएंगे, एक साथ मल्टीपल स्ट्राइक्स पे ही अपना कैप्चर कर देगा, है ना। बट लॉस भी उसी तरीके से होगा, तो उसे हमें मिनिमाइज करके रखना है कि साइडवे में ही आपको ये लॉस दे सकता है, वो भी मिनिमल ही है, बहुत ज्यादा, है ना। तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा एल्गो वाला सेटअप।
इसको अभी चलने देते हैं, अभी तो 11:30 के करीब ही हो रहा है। तो अभी हम लोग स्किनर पे आते हैं। स्किनर में भी आप अगर सपोज आप ईयूडी है, ईयूडी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, है ना, तो एंड ऑफ द डे भी अब इंट्राडे ना लेके आप इसको इंट्राडे में वैसे ईयूडी होती है, तो वहां भी आप एनालिसिस कर सकते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इंट्राडे में क्या बन रहा है। जैसे कंट्रोल आई करते हैं, आपके 60 मिनट पे गया है सेटअप, तो 60 मिनट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, हाँ ब्रेकआउट इस तरीके से चल रहा है। कोई स्टॉक आपको यहाँ पे देखना हो, जैसे मान लीजिए निफ्टी मोमेंटम देता है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉक्स क्या रहते हैं वो पुलर ड्रैगर में आप ट्रैक कर सकते हैं। तो पुलर ड्रैगर में क्या करेंगे, एक बार वॉच करके इसको निफ्टी पे देखते हैं कि क्या स्ट्रेंथ बन रहा है इसमें स्टॉक्स के वेटेज के साथ। अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक है ना, एचडीएफसी बैंक को ओपन करें तो एचडीएफसी भी मतलब ठीक ठाक स्ट्रेंथ दिखाया कैंडल वाली, तो 60 मिनट पे तो एचडीएफसी बैंक का भी रोल अप कहीं ना कहीं होगा यहाँ पे निफ्टी में रोल। तो 1960 का हिट भी लिया इसने अराउंड, है ना, और इसके बाद वापस न्यूट्रल हो रहा है 96। तो ये भी एक रेजिस्टेंस पे ही है, मतलब ब्रेकआउट यहाँ भी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि जब भी ये एक रेजिस्टेंस पे साइडवेज हो जाता है काफी टाइम तक, तो वहां पे उस पोजीशन को वीक कर देता है। मतलब 1960 की कॉल सेलिंग अगर हाई नहीं हो पा रही है, तो सेम जैसे भी हमने निफ्टी में किया ना, तो 916 की कॉल और पुट मैं वैसे बता ही देता हूँ एक बार फिर से यहाँ पे आप इंट्राडे वाई चार्ट को, क्योंकि एचडीएफसी का भी रोल है, तो उसको भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। यहीं पे ऐड कर दीजिए एचडीएफसी बैंक कॉल क्या है 1960 पे चल रहा है, 1960 ये कॉल ऐड कर दिया हमने। अभी इस तरफ ले आते हैं, दूसरा सेट देखेंगे। डेरिवेटिव एचडीएफसी बैंक गुड 1960, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को अगर हम ट्रैक करें तो प्रीमियम 16 रुपए कॉल का और पुट का 13 रुपए, ये 7,000 हुआ ही। ये अराउंड 7 टू ही चल रहा है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। पुट में 3000 से ये भी न्यूट्रल ही है, मतलब यहाँ न्यूट्रल फेस दिख रहा है एचडीएफसी बैंक, है ना। तो हम यहाँ पे थोड़ा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि जस्ट डबल है। देखिए 1960 की जैसे निफ्टी में देखा ना, वो 1 लाख था, 50,000 था, फिर एंड में क्या हो गया, 50, 1 लाख 1 लाख के न्यूट्रल हो गया, क्योंकि कॉल वाले भी बहुत ज्यादा इन्वेंट नहीं की, वाले ही वहां पर प्रीमियम आए हुए। वो इस वजह से नहीं किए होंगे कि छुट्टी है, 2 दिन ऑफ है, डीके मिल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं न्यूट्रल फेस हो जाएगा 25 पे, इसलिए हमने वहां पर आर एंड बनाया, ठीक है ना। तो ये हमने अभी देखा एचडीएफसी का। तो एचडीएफसी का रोल अब क्या है ये, अब इसमें इसके बाद आता है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक देख लेते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी एक बढ़िया मोमेंट है, और ये 1450 पे एक स्ट्रॉन्ग हैंडल है। सबसे हाईएस्ट रोवाई जो है 1450 में कॉल की है 42 लाख और पुट की है 10। तो ये भी कहीं ना कहीं एक टारगेट भी हो सकता है अगर ये मोमेंटम मेंटेन रहा तो। आईसीआईसीआई बैंक है ना, ये टारगेट 1450 का, तो मतलब ये अगर ये वहां अचीव कर रहा है, सो और एचडीएफसी 1960 तोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी में भी वो मूवमेंट दिखेगा। तो ऐसे आप कंपैरिजन फॉर्म भी बना के ट्रैक कर सकते हैं इंडेक्स को विद स्टॉक्स, है ना। रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस आपका 8% का वेटेज है, और ये भी हाँ ये भी ठीक ठाक चल रहा है ना। ये ठीक ठाक, ये आपको कंट्रीब्यूशन नेगेटिव दिखा रहा होगा, क्योंकि वो डेटा अपडेट हो गया होगा इस वजह से, बट ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1450 चल रहा है ना, तो 1450 चल रहा है मीन्स ये 1460 वाले स्ट्राइक पे यहाँ पे न्यूट्रल हो सकता है ना, ये ब्रेकआउट देगा। यानी कि हम 3 स्ट्राइक पकड़ सकते हैं, 1960, 1460 और आईसीआईसीआई बैंक की जो पीक वाली थी। तो इनको भी ऐसे ट्रैक करके हम इंडेक्स पे फोकस कर सकते हैं, क्या मोमेंटम बन रहा है, कौन किसी को एडजस्टमेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है ना, कैसे प्लान कर रहे हैं वो इंडेक्स को विद स्टॉक्स। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये है सर। तो ये हमें अभी अभी हम इसको भी चलने ही देते हैं अभी तो थोड़ा और आपको स्टॉक भी ट्रैक करे तो भी आपको काफी थोड़ा सा इजी हो जाएगा एक कंफर्ट में। तो हमने डेमा के साथ ब्रेकआउट भी देखा, और एक मोमेंटम भी आया है डिफरेंस के साथ, तो ये बाइंग दिखा रहा है, ये बाइंग का स्ट्रेंथ है। जब भी ये इस तरीके इस लाइन को ब्रेक करे तो बाइंग की स्ट्रेंथ है, फॉल डाउन करे तो सेलिंग की स्ट्रेंथ है ना। अब ये हालांकि ये आज की कैंडल को हम देखें तो स्ट्रेंथ है, कल की कैंडल में देखेंगे तो वीक था, देखिए, है ना। और ये आपका ये है आपका बैंडविड्थ,
है ना, बैंडविड्थ का बैंडविड्थ। तो उसमें डेविएशन डाल रखा है हमने, है ना, 1D 2D 3D इस तरीके से। तो जब भी ये 1D डेविएशन 2D की तरफ स्विच हो, मतलब डेविएशन हाई हो रहा है, धीरे राइज हो रहा है, तो ये हमें यहाँ इम्पैक्ट दिख जाएगा। जैसे हम रिलायंस में देख रहे हैं या निफ्टी के केस में देखें, निफ्टी ऑल्ट वन कर देंगे, फ्यूचर आ जाएगा। तो निफ्टी में डेविएशन थिंग इसमें दिख नहीं रहा। पूरा ट्रैकर ओपन करते हैं एक बार, तो यहाँ से ट्रैक कर लेते हैं, एचडीएफसी बैंक देखते हैं, है ना। एचडीएफसी बैंक हम देख रहे हैं तो 1960 पे न्यूट्रल, डेविएशन ठीक ठाक चल रहा है इसमें, मतलब न्यूट्रल ही है वैसे डेविएशन। बट जब ये ब्रीज करे ना 1D से 2D की तरफ, ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, ठीक अपोजिट बन जाएगा। तो वहां पे आपको एक व्यू मिल जाएगा कि हाँ इस तरीके से चल रहा है। अब हम डेली चार्ट टाइम फ्रेम में आते हैं, तो डेली में क्या है, ये भी सारे डिविएशन लगे हुए हैं, और इसमें हमने देखा ये दो लेवल हमें यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 1960 मान लीजिए हिट होता है तो टारगेट क्या होगा, तो वैसे तो वाई तो रेजिस्टेंस होता है, टारगेट भी है, बट अगर हम ऐसे व्यू पे देखें तो यहाँ पे टारगेट, पहला टारगेट है आपका 1975, ठीक है। ये करंट करंट टारगेट है एचडीएफसी बैंक का 75। अगर 60 बीच हुआ तो एक बार हिट ले सकता है 75 पर, ठीक है। और नेक्स्ट टारगेट है वैसे 2000 दिख रहा है, बट उससे पहले हमें T2 टारगेट 1990 समथिंग है, 1998 T2 दिख रहा है। ये भी बोलिंजर का सेटअप है डेविएशन पे। तो ये हमें दो टारगेट दिख रहे हैं 1975 से 1990 का। एक ट्रैप यहाँ हो सकता है, बाउंस आया तो आप वहाँ प्लान कर सकते हैं कोई सेटअप कि ये टारगेट आया, अब यहाँ एक बुकिंग आएगी, तो उस तरीके से पुट बायर वहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। बाइंग ही देख रहे हैं अगर आप, है ना, कि हम नहीं इसको देखना है कि रिजेक्शन कहाँ से हो रहा है। तो रिजेक्शन एचडीएफसी बैंक का कहाँ से, 1975 से 1990 के मिड से, क्योंकि वहाँ पे एक एक रेजिस्टेंस है, तो एक जब मोमेंट आएगा तो वहाँ बुकिंग आएगी, तो आप वहाँ पुट प्लान करेंगे। इसलिए कहते हैं कि आप रोज नहीं ट्रेड कर पा रहे हैं ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वॉच करिए और मौका मिलते ही बस मौके पे आप चौका मारिए, है ना, कि हमें वेट करना है, रेंज क्या है, फॉलो स्टॉक क्या है, ये सारे। और इतनी बहुत सारी चीजें आती हैं तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा पकड़े, अब क्या लेवल रहेगा, एग्जिट करें एंट्री, तो बहुत सारी चीजें एम्बिगस हो जाती हैं, मतलब अनक्लियर हो जाती हैं। तो हमें बस वेट करके आप देख के चलेंगे स्लो मोड में, तो हम ठीक ठाक प्रॉफिट में, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा, और ठीक ठाक रिवर्ट लेके हम निकलते रहेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने आपके डेली सेटअप पे भी इसको दिखाया कि आप एक प्लान करें कि क्या व्यू बन रहा है। तो एचडीएफसी का ही बन रहा है, फॉल डाउन करता है, मान लीजिए 1960 हिट नहीं हो पाया, नहीं मेंटेन हो पाया 1960, तो न्यूट्रल फेज में अगर ये 1940 पे वापस आता है और रेंज हो गया 60-40 के रेंज में, तो नीचे का फॉलोइंग टारगेट क्या है, तो नीचे का टारगेट है 1900, और ये है T2 1890, ठीक है ना। 19 हाँ 1900 और 1890 ये है नीचे फॉल डाउन का। मान लीजिए कुछ पैनिक आ गया, कुछ न्यू हो जाएगा, जो भी करंट अफेयर फेवर में नहीं है, तो ये फॉल डाउन कहाँ तक ले सकता है। तो हम नीचे का ट्रैप देख सकते हैं, नीचे का ट्रैप ये दो रेंज है, तो हमें रेंज पता लग रहा है इस तरीके से। एचडीएफसी बैंक का हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं या ऑलरेडी आपको मिल ही जाएगा सर कि ये क्या है। सो ये हो गया। अब सेम हम रिलायंस में भी ट्रैक करें, तो रिलायंस में देखिए पहला टारगेट 1456 है। तो रिलायंस में जो है 1456 है फर्स्ट, 1469 है सेकंड। तो रिलायंस के लिए आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं, है ना, 60 से 56 से 69 यानी 70 के करीब, ये टारगेट रिलायंस। तो वहां भी एक प्लान कर सकते हैं कि वहां से थोड़ा रिजेक्शन आएगा, फिर आप पुट बाई करेंगे, वेट करेंगे पुट बाई का, यहाँ तक जाने के बाद जब रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन बनेगा, या फिर अभी बाइंग है तो बाइंग के हिसाब से भी अपना एसेट ड्रिल करके किया जा सकता है, 60 का ब्रेक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका टारगेट, बट फॉलोइंग है क्या है, 14 से लेके 1456, ये बिलो साइड। अच्छा, ये तो T1 हो गया ना, T1 है 14 और T2 है 1390, 1390, है ना, 14 से लेके 1390, मतलब नीचे का रेंज एक नहीं पकड़ेगा अगर फॉल हुआ तो इससे हमें एक बैंडविड्थ मिल जाती है कि स्टॉक्स का क्या चल रहा है व्यू, और ये कहाँ तक का रिवर्सल दे सकता है हिट मार के,
पॉजिटिव है दोनों साइड में। तो अब कोई भी स्टॉक आपको देखना ना, अभी हमने जो निफ्टी को फोकस रखते हुए एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और रिलायंस को हमने देखा, ठीक है, ये थे। अब आईसीआईसीआई को देखेंगे तो ये इसका 1480 तक है, 1460 से 80 तक है, 67 से 83, ठीक है। और अगर फॉलिंग अगर देखा जाए इस टाइम में है तो अच्छा ही है यहाँ तक का मोमेंटम। बट अगर न्यूट्रल हो गया थोड़ा थोड़ा, जैसे बाइंग आती है तो आप देखेंगे बढ़िया सा जर्क मूव डाउनफॉल का आता है। तो डाउनफॉल कहाँ पे मिल सकता है इसका, ये है आपका 1400 से ये T2 1389 ये। तो अब भारतीय एयरटेल पे देख लेते हैं क्योंकि मोमेंटम भारतीय में भी था। तो भारतीय तो अभी पीक पे चल रहा है 1913 है ना, इसका हाई 1924 हो गया, तो 1913 T2 और 1890 तो ब्रीच हो ही चुका है। तो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट पे चल रहा है ना। अब अपर टारगेट क्या हो सकता है, हमने तो एक रेंज के हिसाब से दिया ना कि ये आ गया, बट अपर टारगेट क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम कुछ और प्लान करेंगे कि इसको हम देखेंगे पहले ये फॉल डाउन कहाँ से हुआ डेली टाइम फ्रेम में, रिट्रेसमेंट प्लॉट किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके है ना। तो ये तो तो मेन फोकस हमें ये रखना है कि कोई सेटअप हम प्लान कर रहे हैं तो उसका कैसे डिजाइन करके किया जा सकता है वो आप करिए। और इस इंडेक्स को प्लान कर रहे हैं तो इंडेक्स के साथ स्टॉक्स का जो वेटेज है उनके हिसाब से क्या प्लान कर रहे हैं स्किनर में, ये करिए, है ना। थोड़ा डेविएशन मुझे बताना है कि डेविएशन जो भी डायरेक्शन में भागता है तो वहाँ मोमेंट आता है, डेविएशन न्यूट्रल है मतलब जीरो के पास में डेविएशन। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब यही देख लीजिए भारतीय एयरटेल, ये नैरो है, तो नैरो मतलब अभी कुछ नहीं है, नैरो में जीरो के पास अगर डेविएशन जीरो है मतलब अभी कुछ खास मोमेंटम नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो अब एक एक व्हाइट कैंडल यहाँ दिख रही है आपको, यहाँ अच्छा वॉल्यूम है भारतीय में, तो ये बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट बन सकता है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मेंटेन हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो पॉइंट ट्रैप भी हो सकता है, बट अगर ये स्ट्रेंथ के साथ चल रहा है तो आगे कहीं ना कहीं बाउंस हो सकता है। तो हमें आज दिखा यानी कि फ्राइडे में मार्केट में, तो ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी क्योंकि ये नैरो चल रहा है। तो डेविएशन दिखाने का पर्पज यही था कि आप बस नैरो रेंज पकड़िए और वो डायरेक्शन पकड़िए कि डेविएशन किधर भाग रहा है ना। तो डेविएशन यहाँ से वाइडन वाइडन होना स्टार्ट हुआ, तो वाइडन होना स्टार्ट हुआ तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव मोमेंटम ज्यादा दिख सकती है ना। तो ये आपको बहुत फर्क आएगा इसको समझ के। बाकी जो आप सेटअप प्लान के काम कर रहे हैं वो तो आपका है ही बेटर, है ना। तो डेविएशन देखिए बहुत हाई है यहाँ पे, कहाँ पे, इस वाले कैंडल में देखिए जिगजैग है, अप भी गया है डाउन भी गया है, और यही सबसे ज्यादा वाइड अप हुआ है। तो ये जो वाइड अप है इतना वाइडन होने का मतलब यहाँ पे भी न्यूट्रलाइज कर रहा है ये कहीं ना कहीं, है ना? कोई डायरेक्शन नहीं, बट ये डायरेक्शन किधर जाएगा, थोड़ा प्राइस एक्शन भी पकड़ेंगे तो देखिए गैप अप रहा है, तो ये डायरेक्शन जो वाइडन अप कहा था ये पॉजिटिव साइड पे था। फिर इसके बाद सैचुरेशन आया थोड़ा, तो देखिए मार्केट वापस सैचुरेट हुआ थोड़ा एक रेंज में। तो आप चाहे तो रेंज भी प्लान कर लें कि इस रेंज में मुझे काम करना है, यहाँ पे एंट्री यहाँ पे एग्जिट। तो आप उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आप चैनल डाल दीजिए इसमें या अपना लेबल सेट कर लीजिए कि इस रेंज से हमारा रिजेक्शन है या टारगेट है। तो ऐसे मतलब बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बेसिक थिंग है, बहुत हाई फाई रूल नहीं है। तो उनको ही प्लान करके आप बहुत ही स्लो मोड में आराम से, बहुत ऐसा नहीं है कि एग्रेसिवली आपको ट्रेड पकड़ना ही है, बस वॉच करिए, है ना, वेट करिए, वॉच करिए, बस लगे हाँ पकड़ में आएगा तुरंत उसको जाल डाल के निकाल दीजिए, या उस तरीके का मतलब हमेशा एक मौका पड़त टाइप से हमें यहाँ पे ट्रैक करना है, गोरिल्ला पकड़, है ना, कि ये हमने पकड़ा, ये मोमेंट आ रही है, ठीक है, न्यूट्रल हो रहा है, ठीक है। अब न्यूट्रल के बाद अब जैसे एक वॉल्यूम यहाँ आया, है ना, एक न्यूट्रल पे हमें यहाँ पे दिखा, तो थोड़ा कैंडल से भी समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है ना। तो बस उसका हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, हम साइकोलॉजिकल ट्रैप में जाते हैं बेसिकली, वो नहीं होना चाहिए। तो हम लॉन्ग टर्म में मार्केट में प्ले कर सकते हैं, है ना। तो ये था मेरा भी आज का वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो मुझे यहाँ पे देना था एचडी पे, और अभी हम इसको क्लोज करते हैं। और जो सेटअप हमने यहाँ पे एचडी का देखा तो ट्रैकिंग में इंडेक्स के लिए वो 2 लाख प्लस चल ही रहा है अभी, और अभी भी 2 पोजीशन ओपन है प्लस में, हम चाहे तो उसको कट सकते हैं, वैसे भी बहुत है ये, है ना। तो ये सब बाइंग का ही था, ओनली बाइंग है, इसमें कोई सेलिंग नहीं है ना। सारी स्ट्राइक का मोमेंटम आएगी तो ही ये रिजल्ट अच्छा देगा, नहीं आएगा तो थोड़ा सा फॉल डाउन रहेगा रेंज में। तो बहुत ज्यादा फॉल डाउन भी नहीं रहेगा, रेंज में ही है तो कहाँ कितना लॉस देगा, जो 5% कैसल दिया है वही देगा। तो इट्स ऑल, सो मुझे एक्सप्लेन करना था। अब जो भी क्वेरीज होंगी इसके रिगार्ड तो आप मुझे वहाँ पे जो सपोर्ट के नंबर है, दिल्ली सपोर्ट,
तो आप इसको वहाँ पे प्लान करिएगा। अपना ट्रेडिंग का जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी या फिर सेटअप से रिगार्डिंग या कोई भी क्वेरी, एनी क्वेरी, क्वेश्चंस कैन डायरेक्टली पिंग मैसेज और कॉल एट दिस नंबर। ये हमारा नंबर है सपोर्ट का, लास्ट में 5662 है और 57 भी है, 57 था, ये 54 है।